मौत हुई, उनकी जो जांच रिपोर्ट्स आई, पीएम की जो जांच रिपोर्ट्स आई, कफ सिरप की जो बोतलें थी उनकी जब जांच की गई तो उसकी जो आउटकम निकलकर सामने आया, इन सब को प्रूफ बनाने का, तथ्य बनाने का काम एसआईटी की टीम ने किया। ये एसआईटी की टीम ही थी जो तमिलनाडु गई थी और तमिलनाडु में सर्च अभियान चलाया गया रंगनाथ गोविंदम के खिलाफ और वहां पे उसको गिरफ्तार किया गया और फिर वहां कोर्ट में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा और परासिया में आज फिर पेश किया गया है। तो एक लंबी प्रक्रिया रही है जिसमें एसआईटी की एक भूमिका थी और आगे भी जो भी पूछताछ होगी और जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें भी एसआईटी जो है वो कहीं ना कहीं शामिल रहने वाली है। और आज भी खास बात मैं आपको बताऊं, सुबह 10 बजे के करीब परासिया थाना जो है वो गोविंदम जो है वो पहुंच गए थे और उसके बाद उससे दिन भर वहां पर पूछताछ हुई है और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया होती है, प्रोसीडिंग्स होती है वो वहां पर हुई है। मेडिकल की जांच हुई है, बीच में खबर आई कि उसकी तबीयत भी बिगड़ी, वहां पे डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची, पैरामेडिकल टीम भी पहुंची, तमाम जो जांच पड़ताल है वो वहां पर की गई और उसके बाद फिर अब करीब शाम को 5:30 बजे 5:15 बजे करीब जो है वो कोर्ट में पेश करने का काम किया गया है। फिलहाल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं लेकिन प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रहा है। किसी भी वक्त यहाँ पे जो टीम है, एसआईटी की टीम है, पुलिस की टीम है, वो रंगनाथ गोविंदम को लेकर बाहर। सहयोगी वासु यहाँ पर लगातार मौजूद हैं कोर्ट के बाहर और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रंगनाथन जीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक, जिसे कि चेन्नई से ले आया गया है छिंदवाड़ा में और अब से बस कुछ ही मिनटों में, जैसे कि हमारे सहयोगी वासु बता रहे हैं, बाहर आ सकता है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी हमारे मौजूद है कोर्ट के बाहर और यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी ने दी है कि सभी वकीलों ने प्रदर्शन किया है कि कोई भी वकील रंगनाथन की पैरवी नहीं करेगा। ऐसे में अब कोर्ट क्या फैसला सुनाती है उस पर जल्द से जल्द, अब जैसे ही बाहर आती है पुलिस की टीम, एसआईटी की टीम रंगनाथन को लेकर, वासु उन्हें एनकाउंटर करेंगे और जरूर उनसे बात करेंगे। अपडेट पल पल की आप तक पहुंचाएंगे। हम लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं आज जीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक रंगनाथन और काफी गुस्सा आक्रोश है लोगों के मन में। लॉयर्स जो हैं, वकील जो हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है जो भी वकील अगर पैरवी करता है नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आगाज करते हैं बुलेटिन में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में आरएसएस प्रचारक पर हमले के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। देखते ही देखते छोटा सा विवाद बड़े सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। सड़क पर भीड़ उतरी, दुकानों में तोड़फोड़ हुई और पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। खबर यह है कि हालात इस कदर तनावपूर्ण है कि प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी है। तो फिलहाल बैतूल के ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट को। सुरक्षा व्यवस्था में जो टीम है वो बाहर निकली है और ये देखिए आक्रोश यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, फिर से एक बार पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया है और यहाँ पे काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, फांसी देने की मांग जो है वो यहाँ पे की जा रही है वकीलों के द्वारा और पुलिस रवाना हो चुकी है। पुलिस गोविंदम को लेकर कोर्ट से यहाँ पर इस वक्त रवाना हो चुकी है और नारेबाजी जो है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। और जी जिस तरह से आक्रोश 24 बच्चों की मौत के बाद यहाँ पर नजर आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। तस्वीर आप देखिए, पुलिस की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आपको आगे जाती हुई नजर आएगी और इसके पीछे एक जो हुजूम है वकीलों का वो यहाँ पर चल रहा है और लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं कि फांसी की सजा दी जाए। ये मांग जो है वो यहाँ पे की जा रही है। करीब
15 से 20 मिनट यहाँ पे कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चली और उसके बाद पीआर के लिए भेजा गया है। कितने दिन की पीआर दी है सर? परासी थाने में। परासी कितने दिन की? 10 दिन के पीआर में भेजा गया है। पुलिस रिमांड पर ले लिया है। ये देखिए, ये भी बड़ी अपडेट हम यहाँ पर कर रहे हैं। को फांसी से बड़ी सजा होनी चाहिए और इसको 10 दिन की फांसी दी गई। 10 दिन की पीआर दी है और फांसी होना चाहिए इस व्यक्ति को। पुलिस थाने में 10 दिन की हमारे क्षेत्र को या परासिया पुलिस को 10 दिन के पीआर में रखा है रिमांड में। और इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र के कम से कम 20 से अधिक बच्चों की जान ली है। ये हत्यारा है। इसके खिलाफ आप मीडिया वालों से निवेदन है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके इसको सजा दिलाने में आप लोग सब लोग सहयोग करें। किसी ने अंदर गोविंदम की तरफ से पैरवी की है क्या? अधिवक्ता संघ ने किसी भी और छिंदवाड़ा जिले से कोई भी अधिवक्ता इनकी पैरवी के लिए खड़ा नहीं है। कोई अधिवक्ता आया था? अभी इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये अभी जो इनपुट है ये मिला है परासिया के वकीलों की तरफ से कि 10 दिन की पुलिस रिमांड परासिया पुलिस को दी गई है। 10 दिन की रिमांड जो है वो परासिया पुलिस को दी गई है और गोविंदम की तरफ से किसी ने पैरवी नहीं की है। ये जानकारी जो है वो जरूर इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। ये आप सड़कें देखिए, ये कोर्ट परिसर के बाहर का सूरत हाल है। कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं और हम कोशिश करेंगे कि ऑफिशियल बाइट जो है वो इस पूरे मामले में हो सके। वो जो चिराग बुझा जिसका उनसे पूछिए। और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट जो लगातार यहाँ पर आक्रोश का माहौल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और बड़ी खबर इसी बीच बता दें कि 10 दिन के रिमांड रंगनाथन को दी गई है। रंगनाथन को 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। रंगनाथन जो कि चेन्नई से गिरफ्तार होकर ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा लाए गए और आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई और 10 दिन के रिमांड पर रंगनाथन को भेज दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदम को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में रंगनाथन की पेशी हुई और पुलिस लेकर निकल चुकी है। रंगनाथन को वहां से रवाना हो गई है। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदम को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है और इस दौरान किसी भी वकील ने रंगनाथन की पैरवी नहीं की। कोई भी वकील रंगनाथन की तरफ से कोर्ट में पेश नहीं हुआ। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 10 दिन के रिमांड पर रंगनाथन को भेज दिया गया है। चेन्नई से गिरफ्तारी करके एसआईटी की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस और एसआईटी की टीम रंगनाथन को लेकर छिंदवाड़ा पहुंची और उसकी आज छिंदवाड़ा में परासिया कोर्ट में पेशी हुई। 10 दिन के रिमांड पर रंगनाथन गोविंदम को भेज दिया है। इतना ही नहीं, सभी वकीलों ने प्रदर्शन किया कि कोई भी वकील रंगनाथन की तरफ से पैरवी नहीं करेगा और सभी वकील फांसी की सजा मांग रहे हैं रंगनाथन गोविंदन की। फिलहाल 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जो पुलिस रिमांड मिली है। कितने दिन की पुलिस रिमांड मिली है सर? बिल्कुल कितने दिन? जानकारी मेरे को नहीं है। 10 दिन के रिमांड पर रंगनाथन गोविंदम को भेज दिया गया है और यहां से आगे की कार्रवाई पूछताछ शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, वकीलों को कहते हुए हमने सुना है कि सीधी तौर पर फांसी चाहिए ऐसे आरोपी को और कुछ नहीं, सीधे सीधे फांसी देना है उन्हें। बिल्कुल, देखिए काफी गुस्सा, काफी रोष देखने को मिला, वो दर्द देखने को मिला जो इस वक्त छिंदवाड़ा के परासिया के 24 परिवारों पर बीत रहा है। और जो वकील हैं परासिया के, उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, विरोध किया और वकील अभी भी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। अब गोविंदम को तो यहाँ से लेकर जाया जा चुका है, लेकिन इन्होंने साफ किया है कि अंदर किसी भी वकील ने, छिंदवाड़ा जिले की किसी भी वकील ने पैरवी नहीं की है और ये फैसला जो है वो पहले ही ले लिया गया था। इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी और अभी फिलहाल जो इनपुट है कि 10 दिन की रिमांड मिली है। वकीलों के पास आपको लिए चलते हैं। बहुत दुखद हादसा हुआ, इसके लिए जो जिम्मेदार हैं क्या कार्रवाई की मांग करते हैं उनके खिलाफ? इसी के अंतर्गत हम लोगों ने निर्णय लिया, स्थानीय अधिवक्ता संघ परासिया ने, कि हम लोग कोई भी अधिवक्ता इस मामले में इस आरोपी की तरफ से उपस्थित नहीं होंगे। चूंकि अधिवक्ताओं में आक्रोश बहुत था, मगर हमें प्रशासन के सहयोग के साथ साथ शालीनता भी दिखानी थी, एक परिचय देना था। इसलिए शालीनतापूर्वक नारेबाजी कारण मन ही मन आक्रोशित होने के बावजूद भी आरोपी को सुरक्षित ले जाया गया और पुलिस ने उसका पीआर लिया है, पुलिस रिमांड। अब वो न्यायालयीन प्रक्रिया है, जो भी पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करे।
क्या अपडेट मिला है सर, कितने दिन की रिमांड मिली है, कुछ आपको जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, मैं अंदर ही था उस समय जब आरोपी को कोर्ट में थे आप? जी, मैं कोर्ट के अंदर था और मैं सिर्फ इसलिए कि मैं अपने अधिवक्ता संघ का नेतृत्व कर रहा था और इस नाते पुलिस ने 10 दिन का PR मांगा था। कोर्ट ने पूछताछ किया आरोपी से, सारी उनसे बातचीत की, उनके सब कुछ जो भी न्यायालयीन कार्रवाई में उनसे पूछताछ की जाती है, न्यायालय ने पूछा और उसके बाद 10 दिन का पुलिस गोविंदन ने अपनी तरफ से कोई सफाई पेश की, कुछ बोला? उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दिया है कि मैं 3 स्टेटों में मेरी दवाइयां सप्लाई होती है, किसी भी दवाइयों में ऐसा कुछ नहीं है, मैं निर्दोष हूं, मैं को ये नहीं है, अपना BP और अपने बीमारियों का उन्होंने अपना हवाला दिया है। किंतु इन सब चीज़ों से कोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा और कोर्ट ने जो न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करना था उसके तहत पुलिस को 10 दिन का रिमांड दिया। ठीक, थैंक यू। तो देखिए 10 दिन की जो रिमांड है वो यहाँ पे दी गई है और हम कोशिश करेंगे ADPO से बात करने की, यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनसे बात करने की सर है जी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यही था कि मामला बहुत गंभीर है और जांच की आवश्यकता है, इसलिए जांच की आवश्यकता है। रंगनाथन की तरफ से क्या कहा? चूंकि रंगनाथन की थोड़ी देर में मैं बात करूंगा जी, और जी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिन्होंने पुलिस का पक्ष रखा है, SIT का पक्ष रखा है, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सर सर क्या फैसला हुआ सर, क्या फैसला हुआ सर, क्या जज साहब ने क्या फैसला सुनाया, आप लोगों ने पक्ष? फैसला ये है कि न्यायालय के समक्ष SIT टीम के द्वारा पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, तो न्यायालय ने कार्रवाई को और मामले की गंभीरता को देखते हुए PR की स्वीकृति प्रदान की गई है। कितने दिन की PR दी है सर? 10 दिन की। तो ये परासिया पुलिस को दी है? SIT टीम जो जांच कर रही थी। सर गोविंदम ने अपनी तरफ से क्या पक्ष रखा, कोई सफाई दी सर? उन्होंने कहा है कि मैं निष्पक्ष हूँ, मुझे समय चाहिए। हालांकि ये पहली बार ऐसा हुआ है चूंकि हम अदर स्टेट में और भी ऐसी दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। जी, तो उनकी तरफ से सर कोई पैरवी करने के लिए मौजूद था? तरफ से भी कोई न्यायालय में कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे और न्यायालय में कोई अधिवक्ता भी पैरवी तो उपस्थित नहीं रहेगी। अब आगे की क्या प्रोसीडिंग्स रहेगी सर इसमें? प्रोसेसिंग चूंकि अभी कार्रवाई लंबित है और जांच की आवश्यकता है, SIT टीम जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई। आप लोगों ने क्या क्या सर चार्जेस पेश किए? अभी चार्जेस पेश नहीं हुआ है क्योंकि अभी जांच चल रही है, हो सकता है कि मामला और संगीन हो सकता है, चार्जेस भी बढ़ सकती है, पर वो जांच का विषय है। ठीक है, थैंक यू सर। तो देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि लगातार जो अंदर प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें हम लोगों ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा। इसके बाद 10 दिन की जो रिमांड है, PR है, SIT को वो रिमांड दी गई है। ये बड़ी अपडेट, SIT को 10 दिन की PR पुलिस रिमांड जो है वो दी गई है। इस दौरान पूछताछ होगी और कार्रवाई होगी। चार्जेस अभी पेश नहीं किए गए हैं, इन 10 दिनों में जांच होगी। चार्जेस जो है वो कलेक्टिव जो प्रूफ्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उनके साथ कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे। फिर चार्जशीट जो है वो दायर की जाएगी, बनाई जाएगी। और एक बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट ये कि वकीलों ने जो स्थानीय वकील थे उन्होंने तो पैरवी नहीं की रंगनाथ गोविंदम की, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई और वकील दूसरी जगह का, बाहर का या उनकी लीगल टीम का भी मौजूद नहीं था। गोविंदम ने कोर्ट में कहा कि 3 स्टेट में मेरी दवाइयां सप्लाई होती हैं, 3 स्टेट्स में दवाइयां जाती है, कभी कोई शिकायत नहीं आई। उसने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया, लेकिन वकीलों का ये कहना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यायिक प्रक्रिया अपनी तरह से काम करेगी। ठीक है वासु, आप लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ वक्त तो चला है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर इस ब्रेक के बाद।